दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। अगर आप प्रथम बार इस चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप 5 मिनट में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, यानी कि आप 5 मिनट ये वीडियो को देखकर और आप बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं। दोस्तों जी हाँ, आपको सही बताने वाले हैं, आप सही सुन रहे हैं। आप 5 मिनट में बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर लेंगे। तो चलिए बताते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो बोल रहा है कि क्वेश्चन वायरल होगा वायरल होगा। अब देखिए, अगर क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ, अब क्वेश्चन वायरल होता है तब तो ठीक है, अगर क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ तब देखिए आपको किस तरह से एग्ज़ाम पास करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा और इसमें से आपको चुन के कितना, आपको चुन के आपको जो आंसर आपको आएगा उसी में से आपको 50 आंसर टिक करना है, 50 आंसर। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए कि आपको आपको इसमें से 100 क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्त, अगर 100 आता है तो इसमें से आप किसी तरह 30 क्वेश्चन का जवाब देने देने का सोचिए। तो आप किसी तरह से आप 100 में से निश्चित रूप से आप अगर 10वीं में पढ़े हुए हैं तो आपको कम से कम आपको 10 नंबर का आप बना देंगे। उसके बाद 5-10 अपने अगल बगल से झांक उक के देखिए और 5-10 देखने के बाद, ये 5-10 देखने के बाद आप किसी तरह से 30 का स्कोर कीजिए। दोस्तों 30 का स्कोर किसी तरह से कीजिए और 30 नंबर अपना मन से जो है 30 ऑब्जेक्टिव सही कर दीजिए, या तो 30 नहीं तो आप कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव किसी को देखकर सही बनाइए। ठीक है, और 20 ऑब्जेक्टिव देखकर सही बनाने के बाद आप अपने मन से सीसिया दीजिए, यानी कि आप उसके बाद जो है सबका आंसर सी 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 या तो बी बी या तो बी बी या तो सी सी दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप कहते हैं कि बी बी या सी सी क्यों देंगे, तो मान के चलिए कि आप बी बी सी सी नहीं देते हैं। मान के चलिए एक क्वेश्चन है ए जिसका आंसर होगा एक ऑप्शन में ए बी सी और डी, इस तरह से आप ए मार के चलाएं और उसका आंसर होना चाहिए डी। इसी तरह से आप 2 नंबर क्वेश्चन में मारते हैं कि सी और उसका आंसर होना चाहिए डी, आप सी मारते हैं उसका आंसर होना चाहिए डी। इस तरह से आपका एक से लेकर, इस तरह से आपका 1 से लेकर और 50 तक में कोई भी आंसर सही नहीं होने वाला है। कोई भी आंसर सही नहीं हो सकता है कि होगा, लेकिन संभावना व्यक्त किया जाता है कि यदि नहीं हो तो आप फेल हो सकते हैं। इसलिए आप एक से, अगर ऐसा बात है तो आप पहले 30 सही मार लीजिए, उसके बाद अपने मन से सी या बी लगाइए, नहीं तो सीधे सी सिया दीजिए, नहीं तो बी बिया दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। आप किसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आपको 25 नंबर आ जाएगा किसी तरह से, तो 25 नंबर आ गया। अब बात रहा ऑब्जेक्टिव का। दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि ये वीडियो उसी के लिए है जो बोर्ड एग्जाम में साफ कुछ नहीं पढ़ा है। वैसे मतलब स्टूडेंट हैं, वैसे भी स्टूडेंट है जो कोरोना काल में कुछ नहीं पढ़ा है। वैसे तो कोरोना काल में कुछ पढ़ाई ही नहीं हुआ तो कुछ नहीं पढ़ा होगा कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी दोस्त। ठीक है, लेकिन पास करने का एकमात्र ये तरीका है कि आप किसी तरह से 25 नहीं तो कम से कम आप 20 क्वेश्चन का भी किसी तरह से इधर उधर दोस्त लोग से देख उख के और 20 आंसर सही मारिए। अगर ये भी नहीं आता है 20, तो आप क्या करिए कि आप सब में 50, 1 से लेकर 50 तक में सी सी मार दीजिए, नहीं तो बी बी मार दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप पहला के दूसरा बी मारिएगा तो आपका इसमें एक भी सही नहीं होगा। अब चलिए, मान चलिए कि आप जो है आप 20 नंबर ले आए। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में आप 20 में से 20 ले आए, 20 नहीं आया तो 15 ले आए। किसी तरह से आपको प्रैक्टिकल भी 20 मिलने वाला है, 18 मिलने वाला है, प्रैक्टिकल आपको मिलने वाला है। तो इसमें कितना, इसमें 33 मार्क्स इसी में हो जाता है दोस्तों पास। अब बात आती है सब्जेक्टिव की आती है दोस्तों। तो सब्जेक्टिव आपको जरूर लिखना है दोस्तों। तो अब सब्जेक्टिव लिखना कहाँ से है दोस्तों, तो आपके लिए अभी 1 या 2 घंटा बाकी होगा एग्जाम के लिए। आप किसी भी सब्जेक्टिव 2-4 क्वेश्चन को रट लीजिए। अगर नहीं रट सकते हैं, ठीक है, लास्ट में अगर नहीं रट सकते हैं तो आप क्या करिए कि आप एक क्वेश्चन बैंक, मतलब क्वेश्चन बैंक हो तो आपके पास क्वेश्चन बैंक, नहीं तो मॉडल सेट हो तो मॉडल सेट को फाड़ लीजिए। किसी बैक ईयर का, मतलब प्रीवियस ईयर का फाड़ लीजिए, जैसे कि 2020 का या 2019 का मॉडल सेट फाड़ लीजिए उसका आंसर। और आपको एग्जाम में जाना है, और एग्जाम में जाना है और डायरेक्ट आपको मार्क्स दे के पहला का आपको जो उसमें मॉडल सेट में 2019 में दिया गया है वही क्वेश्चन आप लिख दीजिए। 2 नंबर में फिर आपको अगर मिलता है, वही क्वेश्चन मिल जाता है तब तो आप उसी का आंसर लिखिए। अगर नहीं मिलता है, मान चलिए कि नहीं मिलता है और 1 नंबर आप गए एग्जाम में और आपको नहीं मिला, आपके पास जो मॉडल सेट है वही आप 1 नंबर देकर वही आंसर लिख दीजिए। अगर आप नहीं, ऐसा नहीं करते हैं और आप पूरी पेज एकदम सादा, अगर प्लेन, अगर ब्लैंक छोड़ के आते हैं तो आपको उसका 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा दोस्तों।
एक मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ब्लैंक्स अगर छोड़ के आते हैं तो उसका एक मार्क्स भी नहीं मिलेगा। और एग्जामिनर जो एग्जाम में कॉपी चेक करेंगे वो 1 नंबर भी नहीं देगा, क्योंकि वो जो कॉपी रहेगा वो पूरा ब्लैंक रहेगा और वो 1 नंबर भी नहीं देगा। अगर आप गलत भी लिख के आते हैं, आप मान के चलिए कि पहला का आंसर कुछ और होना चाहिए, मॉडल सेट में से कुछ और लिख दिए, तो कुछ ना कुछ आपको वो मार्क देगा। भले ही 5 नंबर का होगा तो वो आपको 4 नहीं तो 3 नंबर देगा, लेकिन आप ब्लैंक छोड़कर आ जाएंगे तो आपको 1 मार्क्स भी नहीं देगा दोस्तों। इसी तरह से आप जो है उसको, अब इसी तरह से मान के लिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई मॉडल सेट का, आप कम से कम 1 पेज लेकर, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो मॉडल सेट का 1 पेज आप फाड़ के अंदर जा सकते हैं, ले जा सकते हैं 1-2। और अगर आपको आप अगर नहीं ले जा सकते हैं तो आप क्या करिए कि आप उतना क्वेश्चन याद कर लीजिए, 4-5 क्वेश्चन याद कर लीजिए, लेकिन आप एग्जाम में कदापि एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइए। गलत हो या सलत हो आप बना के आइए। क्वेश्चन आपको बना के आना है, क्वेश्चन को टच करके आना है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख के आना है। कुछ ना कुछ लिखने का मतलब वही हुआ कि इस उस जो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी जो बात हो, भाषा हो, उसी भाषा से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन के आधार पे आपको आंसर लिखना है दोस्तों, जिससे कि एग्जामिनर को ये लगे कि कम से कम आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं तो किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आप जानते हैं दोस्तों। इसी तरह से आप जो है मॉडल सेट एक, कम से कम मॉडल सेट एक अंदर लेके जाइए। देखिए अब आपको कहिएगा कि इसमें पास नहीं होगा, दोस्तों हम बहुत सारे स्टूडेंट को ये ट्राई करा चुके हैं कि वो जो बोलता था कि सर हम पास नहीं होंगे, हम मॉडल सेट उसको दे दिए हैं, 2019 का मॉडल सेट दे दिए हैं, 2020 का मॉडल सेट दे दिए हैं, और वो एग्जाम में जाके लिखा है, और उसको 100 में से, हम मैथ का बात करते हैं दोस्तों, 2019 का मॉडल पेपर हम लेकर दिए थे उसको, एक स्टूडेंट को मतलब 1 साल में कितना स्टूडेंट को देते हैं जो कहता है कि सर हम आप पास करने लायक ही नहीं है, उसको हम 2019 का मॉडल सेट देते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम जाओ और एग्जाम में सीधा इसी एग्जाम में जाओ और सीधा इस तरह से, जिस तरह से नंबर दिया हुआ है उसी तरह से तुम लिख के आओ, और वो उसका जो आता है कितना नंबर आता है, तो उसका नंबर जो आ जाता है 67 नंबर आ जाता है दोस्तों। देखिए जो व्यक्ति जो पढ़ता है उसका भी 67 नंबर नहीं आता है और उसका 67 नंबर आ जाता है। क्यों? तो आप जानते हैं कि हम शुरू में ही बोल दिए हैं कि वो क्या किया कि सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया, भले ही गलत था लेकिन सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया। लेकिन बोर्ड में जो एग्जाम कॉपी चेक हुआ था वो जो है वो क्या देखता है कि सिर्फ क्वेश्चन बनाया हुआ है कि नहीं, वो ये नहीं देखता है कि उसका आंसर क्या है, वो देखता है कि बनाया हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन सही, उसका आंसर जो है सही है कि नहीं। आंसर तो सही रहता है क्योंकि मॉडल सेट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आंसर तो सही ही होगा, तो उसको टोटल का टोटल मार्क मिलेगा। इस तरह से हम आपको दोस्त कहना चाहते हैं कि आप 1 से लेकर अगर 100 तक का ऑब्जेक्टिव है तो आप किसी तरह से 5-10 आप किसी दोस्त में से बगल उगल से देखिए और आप उसमें कम से कम 15 ही स्कोर करिए, 50 में 15 ही स्कोर करिए। और आपको अगर 100 वाला अगर क्वेश्चन है तो उसमें आपको प्रैक्टिकल में भी मिलेगा, मान के चलिए 18 मिलेगा। और आपको सब्जेक्टिव में अगर आप किसी मॉडल सेट